स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? तो कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें रहना चाहिए? ग्राम में। किसमें रहना चाहिए? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called as a strength of solution. Is called as a strength of solution. अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। किसमें रहना चाहिए? लीटर में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, किसी सॉल्यूशन की, इधर उधर ना करो, किसी सॉल्यूशन की क्या कहना है? किसी सॉल्यूशन की 1 लीटर में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा तो वही क्या कहलाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोगों ने 50 ग्राम चीनी लिया, ठीक है, 50 ग्राम चीनी लिया और उसको हमने, ठीक है, 2 लीटर में मिक्स कर दिया। कितना मिक्स कर दिया? 2 लीटर पानी है और उसमें आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब यदि कोई कहेगा कि भाई हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाल के बताओ, हमें क्या निकाल के बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? भाई 2 लीटर में कितना है? 50 ग्राम है। 1 लीटर में कितना होगा बताओ? 25 ग्राम। बोलो 1 लीटर में कितना होगा? अर्थात कितना? देखते देखते हम लोग आंसर दे देंगे कि भाई 25 ग्राम पर लीटर। दिस इज कॉल्ड एज क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड एज क्या? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बन जाएगा। देखो वही लिखा भी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या? वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ किस में रहना चाहिए? ग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। लिखेंगे जल्दी से। हो गया है? हो गया? मिटा देंगे। हो गया। चलिए अब आप बना के बता सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे, ठीक है? लिख सकते हैं 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 50 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन, ठीक है, dissolve in 2.5 liter of water. Find strength of solution. क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जब ये ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, दूसरा सवाल है 0.5 kg KCl dissolved in 10 liter of water, then find a strength of solution. क्या बोलो बनेगा? जल्दी से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बना? कितना आया होगा? 20 और 50। 20 और 50।
आ गया ना, कोई भी रेखा बन जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। जब तक नहीं जानते थे तब तक पता नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या, अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो मिटाए, बना कि नहीं बना, जैसे लिख देंगे कि भाई 2.5 लीटर में कितना है 50, 1 लीटर में कितना होगा 50 बेटा कितना हो गया होगा 2.5, आपने किया होगा पॉइंट पटाया होगा, यहाँ 10 होगा, 25 दुना 50, 10 दुना कितना 20 आया है, ठीक है। 20 ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर, नहीं हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है 0.5 kg है, इसको क्या कर लेंगे ग्राम में कर लेंगे, बोलो। अब बाय कितना 10 लीटर ना, बाय कितना 10 लीटर, पॉइंट को घटाएंगे कितना होगा 100 होगा, 1 2 कितना हो जाएगा 10 25 50 ग्राम पर लीटर, यही आया क्या, क्लियर है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में अमाउंट है ग्राम में, अब बाय क्या लीटर, बोलो क्लियर हुआ। अच्छा एक थोड़ा सा ऐसा सवाल यदि रहेगा, ठीक है, शाम में भी क्लास चलेगा, ठीक है, शाम में भी क्लास चलेगा, ठीक है। 7:30 बजे तक वहां पहुंच जाना है, ठीक है। क्लासरूम खुला रहता है, नहीं रहेगा खुला तो आप खोल कर आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। आएंगे उधर से ही पढ़ा के आपको आ जाएंगे, ठीक है। 8 बजे कर देंगे, या अल्लाह आपने क्या कह दिया। अच्छा यदि कहेगा कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, for 0.5 molar initial aqueous solution, बताओ बनेगा, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। कैलकुलेट द strength of solution for 0.5 molar NaCl aqueous solution. आ गया कितना आया 29.25 आया मनीष कुमार, देखो इसका मीनिंग तुम लोग ने याद है एकदम, जिसने रिलेशन बिटवीन बना रहे थे तुम लोग, इसको सिर्फ याद होगा, इसलिए इतना जल्दी बना दिया। क्या लिखा है 0.5 मोलर NaCl aqueous solution, इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर में कितना 0.5 मोल NaCl है, बोलो 1 लीटर में कितना है, यानी 1 लीटर में कितना है 0.5 मोल NaCl है, यानी मोल हमको मालूम है और गिवन वेट मालूम करना है, गिवन वेट अब आया क्या मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है NaCl का बताओ 58.5, तो जब अमाउंट नहीं निकल जाएगा बताओ ना 0.5 इंटू कितना 58.5, इसको हल करोगे तो आएगा 29.25, और ये 1 लीटर में ही होगा, तो बोल इतना तो क्या हो जाएगा, अर्थात 29.25 ग्राम पर लीटर हो जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे? इसको मीनिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है। क्या लिखा? मोलारिटी लिखा हुआ था। मोलारिटी इसका मतलब है कि 1 लीटर में ही तो डिफाइन होता है, बोलो। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ये हो गया क्या, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हो गया। यदि हम इसका कॉन्सेप्ट यदि भूल जाते हैं तो फार्मूला भी आता है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसके फार्मूला के सहारे भी बना सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है, मिटाओ इसको, ठीक है। एक तरीका ये है, कि आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिख लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या फार्मूला होगा? तो आपको मोलारिटी को मोलर मास से गुना कर देंगे, कहानी सॉल्व हो जाएगा। मोलारिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए मोलारिटी में क्या फार्मूला है, W/mW I इंटू 1/V। भी किस में रहना चाहिए? लीटर में, याद है। और हमको यही तो है वेट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? MW। यहाँ यदि यहाँ MW से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये MW से MW क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं है? तो यानी एक्स्ट्रा से M इंटू क्या कर देंगे? MW कर देंगे, कहानी हमारा क्या हो जाएगा? सॉर्ट आउट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो उतना ना करके डायरेक्ट मोलारिटी को MW से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी क्या हो जाएगा? सॉल्व। बोलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे थोड़ा सा ये भी बात याद रखेंगे, यदि नॉर्मेलिटी दिया रहेगा, ठीक है, नॉर्मेलिटी दिया रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर N I इंटू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E4 क्या होगा? इक्विवेलेंट। E4 एलिफेंट नहीं, E4 क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बना के बता दोगे जल्दी से, ठीक है। तो बताओ, ठीक है, फाइंड the strength of solution, find a strength of 0.1 normal solution of HCl। बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। अब HCl का इक्विवेलेंट वेट नहीं याद होगा, आता ही नहीं है, नहीं? अच्छा चलो, ये मोलिकुलर वेट बराबर ही होगा। अब तो हो जाएगा, जल्दी बनाओ। 3.55 कितना है? 3.65। हो गया? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब रही बात, इक्विवेलेंट वेट नहीं आता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट नहीं आता है, जिसके लिए तो एक स्पेशल इक्विवेलेंट वेट स्पेशल टॉपिक है, वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रही बात, नॉर्मेलिटी भी नहीं आता है, नहीं? चलो थोड़ा सा देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट,
number of gram equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is called as normality. क्या लिखा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे वहां कहते थे क्या, मोलरिटी में याद है, मोलरिटी में हम लोग कहते थे 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, बोलो याद करो, ठीक है, क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहता है उसको क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। उसी प्रकार 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहेगा, सॉरी, एक लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, रहेगा, वही क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी कहलाएगा। तुरंत मन में सवाल आया होगा कि ये तो हमको समझ में आ गया कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? नॉर्मल। सवाल ये होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? नहीं, सवाल यहाँ मेजर सवाल उठ के आता है, ठीक है, आखिर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्या आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताया गया है? पहले शुरू हुआ है टॉपिक, एक दिन पढ़ाया, डेफिनेशन में था बताया, नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है, तो पढ़ाया है तो तब तो बताया गया वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ नहीं बताया, पूरा लास्ट में बताएंगे। लास्ट में बताएंगे। अभी मुहूर्त नहीं निकला है, ये लिखा है आपने? ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट अब बाय क्या? इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? गिवन वेट जो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जो सवाल में दिया रहता है वो क्या कहलाता है? गिवन वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? गिवन वेट। अब फिर मन में सवाल आ गया, ठीक है, एक तो बात आपने बता दिया, फिर दूसरा दुविधा में लाके खड़ा कर दिया, आखिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नहीं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले? अभी भी मामला खड़ा हुआ था, इक्विवेलेंट वेट को लेकर ही खड़ा हुआ था। नहीं, अब वो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? नहीं, तो चलो भाई व्यवस्था करते हैं इक्विवेलेंट वेट का। नहीं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, ठीक है, समटाइम्स एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है? एन फैक्टर होता है। क्या होता है? गिवन वेट, सॉरी, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है? एन फैक्टर। फिर कहेंगे, फिर अभी उलझा दिया आप, है कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग समझ रहे हैं, एटॉमिक वेट तो समझ रहे हैं, फिर आप एक नया चीज लाके खड़ा कर दिए हैं, क्या? एन फैक्टर, ठीक है। फिर आप एक नया चीज लाके खड़ा कर दिए हैं, क्या? एन फैक्टर। आप बताइए कि एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इसको लिखिए आप, जल्दी लिखिए। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बिठाएं इसको, बात समझ में आया कि नहीं है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो एक बार, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलना होगा?
ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप अपनी भाषा में भी कह सकते हैं भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी कहलाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट बाय क्या? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या? एन फैक्टर। ठीक है, अब रही बात एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, रही बात एन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में यदि बात करें, ठीक है, एन फैक्टर की यदि बात करें, वैलेंसी का नाम आपने सुना है? वैलेंसी नहीं नाम सुनिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? ठीक है, तो वो आपका वैलेंसी यदि आपको मालूम है, वैलेंसी भी क्या कहलाता है? एन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, सॉल्यूशन में H प्लस कितना जो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे एसिड क्या देता है? H प्लस देता है। आपको बच्चे क्लास में पढ़ाया गया, 7th क्लास में पढ़ाया। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या देता है? H प्लस। तो जितना H प्लस देगा, जितना नंबर ऑफ H प्लस देगा, वह उसका क्या कहलाता है? एन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलून, बात समझ में आया कि नहीं? और बेस के पास क्या होता है? OH माइनस होता है। बेस के पास क्या होता है? OH माइनस होता है। जितना OH माइनस देगा वो उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलून, कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बात ये आता है, कहता है एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर कहे या फिर क्या कहे? वैलेंसी फैक्टर, या फिर क्या कहे? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर या फिर क्या? वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो सकता है? वैलेंसी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, ये हो सकता है एसिडिटी ऑफ बेस, या ये हो सकता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, या ये हो सकता है नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें से कोई भी चीज आपको मालूम होगा सब क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। जैसे आपने देखो वैलेंसी तो आपको बता दिए, जैसे अभी बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 भी होती है और 3 भी होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। नहीं, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। बात समझे कि नहीं सर? जेडिन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो वैलेंसी भी क्या कहलाता है? एन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा कहता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, जिसे लिखते हैं Na+, K+, Cl-। ठीक है, तो जो चार्ज डेवलप करता है, चार्ज भी क्या कहलाता है? वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, बातें समझ में आ रही है या ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रही है। ठीक है, एनायन या एसिडिटी ऑफ बेस। बेस का क्या होता है? एसिडिटी होता है। बेस का क्या होता है? एसिडिटी। और एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी होता है। क्या होता है एसिडिटी, क्या होता है बेसिसिटी? ये भी बात हमने बताया कि जो जितना H प्लस आयन देगा, एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है, तो उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा। उसका क्या होगा? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? एसिड क्या देता है सॉल्यूशन में? बोलो, सॉल्यूशन में क्या देता है? H प्लस। तो जितना H प्लस देगा, एक वो H प्लस देगा, तो उसका बेसिसिटी कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर हुआ? यदि 2 H प्लस देगा, जैसे H2SO4 में 2 H प्लस देगा, उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? बात समझ में आया कि नहीं? और जितना OH माइनस देगा, बेस क्या देता है? OH माइनस। जितना OH माइनस देगा वो उसका क्या कहलाएगा? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? जिसे NOH की यदि बात करें, तो NOH कितना देता है? 1 देता है, अर्थात वो क्या कहलाएगा? उसकी एसिडिटी कितना कहलाएगा? 1 कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है,
तो ये आपका रहा, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिडिटी ऑफ एसिड या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात आपको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं बुझाएगा क्योंकि हमने रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको पता नहीं चला। क्या कहेंगे आपको अभी नहीं, हमें तो याद है ही नहीं, बट आपको अभी समझा नहीं पाएंगे, ठीक है, कारण कि उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर डिजाइन हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब तक उसे आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मालूम नहीं चलेगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए रियल और इम्यूनरी चार्ज डेवलप ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट, दैट्स कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे रियल चार्ज हो चाहे इम्यूनरी चार्ज ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, जो अभी आपको पहले बता रहे थे, ठीक है। आप पहले इतना लिख लेंगे, इनका क्लास है, इनको क्लास जाने देंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग शाम में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, शाम में भी क्लास होगा। ये रात में जो नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, उसका छोटा सा ये क्या था, टेलर था। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है।